क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं। 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द अक्यूट एंगल्स, देखिए यहाँ पे द अक्यूट एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। तो पहले तो क्या है, वो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल आपको मालूम है, एक एंगल उसका कितना होता है, 90 डिग्री होता है। बाकी दो एंगल्स उसके कितने होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, जिसको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। तो राइट एंगल मतलब एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है अक्यूट एंगल्स, अक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम का एंगल जो होता है। तो बाकी दो एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री से कम होते हैं, मतलब अक्यूट एंगल्स होते हैं। और जो अक्यूट एंगल्स हैं उनका रेशियो दिया हुआ है 4:5। फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब जो ट्रायंगल के एंगल्स फाइंड करने हैं वो डिग्री में भी फाइंड करना है आपको, रेडियन में भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको जरा समझिए कि एक मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज ABC is a right angle triangle where angle B is 90 डिग्री। तो जब ये एंगल B 90 डिग्री हो गया तो एंगल B इज राइट एंगल, ये राइट एंगल हो गया। और बाकी जो एंगल्स हैं A और C, ये दोनों कैसे हैं, अक्यूट एंगल्स हैं, 90 डिग्री से कम है। A और C दोनों कैसे हैं, लेस देन 90 डिग्री, अक्यूट एंगल्स। तो स्टार्ट करते हैं। लेट ABC is a right angle triangle, right angle triangle where angle B equal to 90 degree। एंगल ए रेशियो एंगल सी इज गिवन। ये देखिए बाकी जो अक्यूट एंगल्स ए और सी है उसका रेशियो दिया है कितना, 4:5। 4:5। अब आपने इसके पहले भी पढ़ा है कि जब रेशियो रहता है तो इसको आप नहीं बोल सकते कि एंगल ए इज इक्वल टू 4 एंगल सी इज इक्वल टू 5। देखिए यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करें दोनों में, कोई ऐसा कांस्टेंट नंबर है जिसको अगर आप 4 और 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो एंगल आपको पता चलेगा। तो मान लेते हैं कि वो K है। लेट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू K। मान लेते हैं जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है, K है। जब कॉमन मल्टीपल K है तो एंगल A कितना हो जाएगा, 4K, एंगल C कितना हो जाएगा, 5K। So angle A equal to 4K and angle C equal to 5K। अब आप ट्रायंगल में जानते हैं कि तीनों एंगल्स सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। अब यहाँ एक प्रॉफिट है, जैसे 10th में आप क्या करते थे कि यहाँ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट में बताना पड़ता था सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ ऐसा कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं रहती है 11 से, तो आपने डायरेक्ट लिख दिया, हो गया। अब वैल्यू पुट करेंगे। एंगल A कितना है, 4K। एंगल B यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री, तो एंगल B की जगह 90 डिग्री प्लस एंगल C कितना है, 5K इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से 4K और 5K ऐड करेंगे तो 9K आएगा, और 90 को उस तरफ लेके जाइए। ये सॉल्व करना आपको आता है। ये 9K इक्वल टू माइनस करेंगे तो 90, फिर 9 से ले जाके डिवाइड करेंगे, K इक्वल टू 90/9, और जब आप डिवाइड करेंगे तो K इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। अब जब आपको K का वैल्यू आ गया तो उसने बोला फाइंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल डिग्रीज एंड रेडियंस। तो सबसे पहले डिग्री भी फाइंड कर लेते हैं। जो K का वैल्यू है उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो एंगल A और एंगल C मिल जाएगा। एंगल A इक्वल टू 4K, एंगल C इक्वल टू 5।
So angle A equal to 4K. 4 into K. K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए कितना 10 डिग्री. तो एंगल A कितना हो जाएगा 4 into 10 40 डिग्री. एंड एंगल C इक्वल टू 5K. तो 5 into K का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए. K का वैल्यू कितना है 10. तो एंगल C इक्वल टू 5 10 जा 50 डिग्री. अब ये तो आ गया डिग्री में. यहां देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस. मतलब डिग्री और रेडियन दोनों में इसको फाइंड करना है, तो हम अभी रेडियन में इसको फाइंड करेंगे. इन रेडियंस अब एंगल ए को हम रेडियन में फाइंड करेंगे. एंगल ए इक्वल टू कितना है 40 डिग्री. और रेडियन में फाइंड करना आप सीख चुके हो कि जब डिग्री को रेडियन में फाइंड करना हो तो उसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 40 इंटू पाई अपॉन 180 ये आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा. तो यहां से अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0 कैंसिल होगा और 4 से इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे. 2 से कैंसिल होगा. 2 2 जा 4 2 9 जा, तो आएगा 2 पाई अपॉन 9 रेडियन. तो ये आ गया 2 पाई अपॉन 9 रेडियन. एंगल बी कितना है 90 डिग्री. तो 90 इंटू देखिए एंगल बी 90 है, तो 90 इंटू पाई बाय 180. डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे. अब ये कैंसिल होगा. 90 2 जा 180 होता है, तो पाई बाय 2 रेडियन. एंगल सी इक्वल टू कितना है 50 डिग्री. तो 50 को रेडियन में चेंज करेंगे. 50 इंटू पाई बाय 180. ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, बाकी नहीं कैंसिल होगा. तो 5 पाई बाय 18 रेडियन. इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाता है. इसका आंसर एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स इन डिग्रीज. डिग्रीज में कितना कितना है, एक है 40 डिग्री, 90 डिग्री और 50 डिग्री. रेडियंस में इन रेडियंस 2 पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियंस. ये आंसर हो जाएगा. तो आपको जो एंगल्स फाइंड करने थे वो डिग्री में भी फाइंड करना था, आपको रेडियन में भी. तो क्वेश्चन पढ़ लिया करिए ध्यान से, क्योंकि केवल डिग्री में बोला है तो डिग्री में फाइंड करिए, रेडियंस में बोला है तो रेडियंस में. कभी बोलता है दोनों में फाइंड करिए, तो आपको दोनों में फाइंड करना रहेगा. डिग्री में भी आंसर देना रहेगा, रेडियन में भी आपको देना रहेगा. ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7. अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर. Question number 8. The sum of two angles is 5 pi radian. The sum of two angles is 5 pi radian and their difference is 60 degree. Find their measures in degrees. Find their
measures in degrees। अब देखो यहाँ पे आपको केवल डिग्री में फाइंड करना है। जैसे मैंने बोला था आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि डिग्री में ही फाइंड करना है कि रेडियन में फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे केवल बोला है आपको डिग्री में ही फाइंड करना है। क्या बोला है? द सम ऑफ टू एंगल्स एंड देयर डिफरेंस, मतलब दो एंगल्स आपको लेने हैं। तो टू एंगल्स के लिए क्या करना है? एक को एक्स मान सपोज कर लेते हैं, को वाई। लेट द टू एंगल्स are x and y. Two angles are x and y, और यहां बता दीजिए इन डिग्रीज, मतलब डिग्री में आपने इसको लिया है, x एंड y इन डिग्रीज। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है उसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब क्वेश्चन से जरा फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई रेडियन, मतलब उनका प्लस करने पे कितना आएगा? 5 पाई रेडियन। तो पहला इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब रेडियन को चेंज कर लेते हैं डिग्री में, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो आप डिग्री में चेंज करना सीख चुके हैं। 2 पाई इंटू 180 अपॉन पाई, ये हमारा चेंज हो जाएगा रेडियन में, सॉरी डिग्री में। रेडियन था, डिग्री में चेंज करना है। तो यहां से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। देखिए पाई पाई कैंसिल करिए, 180 इंटू 2 करेंगे तो 360 डिग्री, इक्वेशन 1। दूसरा क्या दिया है? एंड देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री। देयर डिफरेंस इज 60 डिग्री, मतलब उनको डिफरेंस का मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उनका डिफरेंस मतलब माइनस करने के बाद कितना आएगा? 60 डिग्री। अब यहाँ एक चीज आपको थोड़ा सा सपोज करते समय ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ आपने बोला लेट द टू एंगल्स आर x एंड y इन डिग्रीज, तो आप यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लीजिए, वेयर x इज ग्रेटर देन y, मतलब x जो है y से ग्रेटर है। अब आप चाहे तो y इज ग्रेटर देन x लिखो, उससे कोई फर्क नहीं, मतलब कोई एक को ग्रेटर एक को लेस सपोज करो, या यहाँ लाइन आप चेंज कर लो कि लेट द ग्रेटर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, जिससे पता रहे कि ये कौन सा ग्रेटर है। क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लस करोगे तब तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप ये डिफरेंस फाइंड करेंगे तो डिफरेंस में जो ग्रेटर एंगल रहेगा उसको पहले लिखना है और जो लेस रहेगा उसको बाद में लिखना है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10th में आपने सॉल्व किया है और इजी इक्वेशन है, प्लस वाई है माइनस वाई है तो कैंसिल होगा। कब? जब आप एडिंग करेंगे। एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 वी गेट, इसको ऐड करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री, x माइनस वाई इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x करेंगे तो कितना होगा? 2x, और 360 में 60 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420, और फिर ये 2 जाके उधर डिवाइड होगा, x इक्वल टू 420 अपॉन 2, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो x कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो x के वैल्यू कितना आ गया? 210 डिग्री। जब x का वैल्यू आपको 210 आया तब आप फाइंड करेंगे y का वैल्यू। ओके, तो y के लिए चलेंगे।
अब हम फाइंड करते हैं y का। तो y की वैल्यू क्या चलेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 210 इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में x इक्वल टू 210 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो यहां पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू, वैसे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही आपका रॉन्ग हो गया। जरा देखिए, ये देखिए स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। यहाँ पे इसमें ये 5 पाई दिया हुआ था, देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये दिया है 5 पाई रेडियन और हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 2 पाई रेडियन। चेक करिए जरा, यहाँ पे कितना है 5 पाई रेडियन और हमने कितना लिया है यहाँ 2 पाई। तो थोड़ा सा ये चेंजेस करना पड़ेगा। देखिए यहाँ 2 है तो 2 की जगह अपने को लिखना है 5 और यहाँ पे भी 5। क्वेश्चन देखिए जरा, चेक करिए, 5 पाई रेडियन तो 5 पाई यहाँ पे लिखेंगे तो 5 पाई होगा, 5 पाई कैंसिल, वो A182 है तो यहाँ 900 आएगा। 360 के प्लेस पे कितना आएगा, 900। तो 900 और ये सेकंड तो ठीक है। अब इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे 360 के प्लेस पे कितना होगा, 900 और 900 इंटू 60 करेंगे तो इधर प्लस करके आएगा 960 और फिर इधर 960 अपॉन 2 और ये x का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2 4 जा 2 8 जा, x का वैल्यू 480 आ जाएगा। ये देखो ये सही है। तो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा x प्लस वाई इक्वल टू 900 है अभी इक्वेशन 1 x प्लस, और इसमें कितना पुट करना है, x इज इक्वल टू 480। x का वैल्यू कितना आपको पुट करना है, 480। तो x प्लस वाई इक्वल टू 900, तो आपको y के प्लेस पे अब वैल्यू पुट कर देना है, x के प्लेस पे वैल्यू पुट कर देना है। x का वैल्यू कितना है, 480 प्लस y इक्वल टू 900। तो यहां से y इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस 480 और इसको 900 में 480 माइनस करेंगे तो फिर से आ जाएगा आपको 420। ये आंसर हो जाएगा आपका x और y के वैल्यू। x के वैल्यू कितना आ गया आपको 480 और y के वैल्यू कितना आ गया 420। यही तो आपको फाइंड करना था। तो आप लास्ट में आंसर लिखेंगे, द 2 angles are 480 degree and 420 डिग्री। तो ये जरा यहाँ पे आंसर आएगा, उसको चेक कर लेना आप। ये 5 पाई है, 5 पाई रेडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, the measures of the angles of a triangle are in the ratio, the measures of
angles of a triangle are in the ratio 3:7:8. Find their measures in degrees and radians. In degrees and radians. एक क्वेश्चन है, देखिए दिस सॉल्यूशन। तो क्या क्या दिया जरा देखते हैं। मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहां देखिए, यहां पे भी ट्रायंगल दिया है, तो ट्रायंगल में कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स। उनके एंगल्स का रेशियो दिया है 3:7:8। तो पहले तो सपोज करेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। लेट द एंगल एज, कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे हमने ABC नाम दे दिया। लेट द एंगल इज ABC। तो इसका मतलब एंगल A रेशियो एंगल B रेशियो एंगल C कितना दिया है, 3:7:8। 3:7:8। लेट, अब रेशियो हटाने के लिए कॉमन मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो लेट कॉमन मल्टीपल इक्वल टू x। कॉमन मल्टीपल x ले लेते हैं, तो फिर अपने को एंगल A मिलेगा। एंगल A कितना होगा, 3x। एंगल B 7x, देखिए 7 है तो 7x। एंगल C x नहीं है, हमने K लिया है, 3K 7K 8K। आप अच्छा x ही लिया है ना, चलेगा x ही लिया है। कॉमन मल्टीपल K भी ले सकते हैं, चलो अब x लिया तो x ही लेते हैं। एंगल A इक्वल टू 3x, एंगल B 7x, एंगल C 8x। ओके, सो अब आप जानते हैं तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होता है। तो सिंस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एंगल A का 3x, B का 7x, C का 8x। 3x प्लस 7x प्लस 8x इक्वल टू 180। अभी कितना हो जाएगा, 10 और 8 18। 18x इक्वल टू 180। अब 18 से डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू 180 अपॉन 18। तो यहां से x इक्वल टू 10 डिग्री आ जाएगा। तो कितना आ गया, x इक्वल टू 10 डिग्री। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर ले तो 1 by 1 आप एंगल्स फाइंड कर सकते हैं इजिली। चलिए एंगल A फाइंड करते हैं। एंगल A कितना है, 3x। तो 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 डिग्री। एंगल B 7x, 7 इंटू x का वैल्यू 10, तो 70 डिग्री। एंगल C 8x, 8 इंटू 10 80 डिग्री। ये तो आपने डिग्री में फाइंड कर लिया। A 30 डिग्री आ गया, B 70 डिग्री आ गया, C 80 डिग्री। लेकिन उसने बोला है कि उसको रेडियन में भी फाइंड कर लिया, तो चलिए रेडियन में भी फाइंड करते हैं। इन रेडियंस एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री है, इसको रेडियन में चेंज करना है तो 30 इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, रेडियन में चेंज होगा, 0 0 कैंसिल होगा, 3 6 जा 18, तो पाई अपॉन 6 रेडियन। एंगल B 70 डिग्री, तो 70 इंटू पाई बाय 180।
ये रेडियन में चेंज होगा, ये 0 0 कैंसिल होगा, आगे कैंसिल नहीं होगा, तो ये आएगा 7 पाई/18 रेडियन। एंगल सी 80 डिग्री, 80 इंटू पाई/180, ये 0 0 कैंसिल होगा, और फिर 2 से 2 4 जा 2 9 जा, तो 4 पाई/9 रेडियन। तो ये आपका रेडियन में आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपने डिग्री में भी आंसर फाइंड कर लिया या रेडियन में भी फाइंड कर लिया। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन डिग्रीज। पहले डिग्री में कितना आया 30 डिग्री, इन डिग्रीज इक्वल टू 30 डिग्री, 70 डिग्री एंड 80 डिग्री। इन रेडियंस में कितना आया पाई/6 रेडियन, 7 पाई/18 रेडियन एंड 4 पाई/9 रेडियन। ये आंसर है, ये 9 है। तो डिग्री में भी आ गया, रेडियन में भी आपने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। Question 10. The measures of the angles of a triangle, आर इन एपी। ये देखिए एपी आपने 10th में भी पढ़ा है और अभी आपको सर 11 में भी पढ़ा रहे। एंड द ग्रेटेस्ट इज 5 times द लीस्ट या स्मॉलेस्ट। Find the angles in degrees and radians. इसमें भी डिग्री और रेडियन दोनों में आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन देखिए क्या था, मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब इसमें भी ट्रायंगल ही है और उसके एंगल्स। तो एंगल्स कितने हो गए ट्रायंगल में? 3 एंगल्स। लेकिन उसने बोला एपी में है, और आपने 10th में पढ़ा है कि अगर एपी में आपको कोई भी 3 नंबर्स लेने हैं तो एपी में 3 नंबर्स कैसे लेते हैं? a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर आपको कोई भी 3 नंबर्स लेने हो एपी में तो उसमें आपको ऐसा लेना है a माइनस डी, ए प्लस डी। वहां पे आप जानते हैं a इज फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड d इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ओके, a को फर्स्ट टर्म बोलते हैं और d को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो लेट द 3 angles of the triangle are a minus d, a plus d।
लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ए और डी दोनों को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि ए और डी दोनों को पॉजिटिव लेंगे तभी आपका यहाँ ये जो ए प्लस डी रहेगा ए ग्रेटर रहेगा और ए माइनस डी आप जो रहेगा ये लेस रहेगा। क्योंकि यहाँ पे हमें ये भी ध्यान देना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा लीस्ट है, क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट बोला है। तो ग्रेटेस्ट और लीस्ट का केस है तो आपको यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा कि अगर आप सपोज करते हैं ए इज ग्रेटर देन डी, तो इसका मतलब ए प्लस डी ये ग्रेटर होगा, ए माइनस डी और ये जो है लेस होंगे। और अगर आप डी को निगेटिव ले लेते हैं तो फिर वहां पे ए वाला पार्ट जो होगा वो ग्रेटर हो जाएगा, ए स्मॉलर हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज बता के देना पड़ेगा। ये है, पहले तो ये बोल दीजिए ए माइनस डी ए प्लस डी इन डिग्रीज, मतलब इसको हमने डिग्री में लिया है, इन डिग्रीज वेयर ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन 0। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है कि दोनों पॉजिटिव तो लेने हैं, साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि जो ए है वो डी से ग्रेटर है, ए का वैल्यू डी से ग्रेटर, नहीं तो फिर अगर ए का वैल्यू डी से लेस हो गया तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगा, बराबर। तो ये भी ध्यान रखिए कि ये केस तभी है जब ए इज ग्रेटर देन डी इज ग्रेटर देन 0। आप नहीं लिखेंगे चलेगा, पर बेटर तरीका आपको समझ में आना चाहिए कि ए में से डी माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब ए ग्रेटर होना चाहिए, डी लेस होना चाहिए। अभी और दोनों कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। चलिए अभी चलते हैं कि आप जानते हैं कि एंगल है तो एंगल तीनों मिला के कितना होता है, 180 होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 ए आपको वहां पे खोजना नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि आपको मालूम है कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 होता है। तो ए का वैल्यू पुट करिए ए माइनस डी, बी कितना है ए और सी कितना है ए प्लस डी। अब यहां से ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल टू, आप चाहे तो ब्रैकेट मत लगाओ, डायरेक्ट लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहां से देखिए प्लस डी और माइनस डी कैंसिल होगा, ये माइनस डी है प्लस डी है कैंसिल होगा, ए 3 टाइम्स है तो ये 3a हो जाएगा, 3a इक्वल टू 180 और फिर 3 से उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 180 अपॉन 3। तो इस तरीके से a का वैल्यू आपको मिल जाएगा कितना, 60। डिवाइड करिए तो कितना आएगा 60। जब आपको a का वैल्यू मिल गया 60 डिग्री, तब आप 1 बाय 1 तीनों एंगल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए एंगल्स फाइंड करते हैं। a का वैल्यू ध्यान रखना 60 है, तो पहले हम फर्स्ट एंगल फाइंड करते हैं। फर्स्ट एंगल a माइनस डी। अब a का वैल्यू आपने कितना लिया है, 60 डिग्री। हाँ, यहाँ एक चीज और रह गया ना, अभी d का वैल्यू फाइंड करना है। a का तो आपने 60 फाइंड कर लिया, अभी d का भी आपको फाइंड करना है ना। तो d के लिए आप सेकंड कंडीशन पे चलेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्या कंडीशन दिया जाए देख लीजिए, ग्रेटेस्ट इज 5 टाइम्स द लीस्ट, मतलब जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल का 5 टाइम्स है। तो इसमें देखिए हम बड़ा कौन सा मान रहे हैं, ए प्लस डी को बड़ा मान रहे हैं, ए माइनस डी को छोटा मान रहे हैं। तो ये जो बड़ा एंगल ए प्लस डी, ये छोटे एंगल ए माइनस डी का 5 टाइम्स है। मतलब ए प्लस डी इक्वल टू 5 इंटू ए माइनस डी, ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू 5 टाइम्स इंटू स्मॉलेस्ट एंगल। अब यहां हो जाएगा ए प्लस डी इक्वल टू 5a माइनस 5d। अब ए 5a, ए इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 4a, 5a माइनस 4a, तो 4a और 5d इधर आएगा तो 6d हो जाएगा। चेक करिए, ये होगा कितना 5d प्लस d, क्योंकि d इधर आया, और इधर
5a माइनस ए, तो 4a इक्वल टू 6d आएगा। तो 6d इक्वल टू 4a। ए का वैल्यू पुट कर दीजिए। 4 इंटू ए का वैल्यू 60 डिग्री आया हुआ है, और फिर 6 से जाके डिवाइड कर दीजिए। 4 इंटू 60 अपॉन 6। इस तरीके से आपको डी का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा कितना, 40 डिग्री। तो आपको ए का 60 आ गया वैल्यू, डी का कितना आ गया, 40 आ गया। अब आपको ए और डी का वैल्यू आया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1 बाय 1 एंगल्स फाइंड कर लीजिए। सो फर्स्ट एंगल ए माइनस डी, ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, माइनस डी का वैल्यू कितना है 40 डिग्री। तो पहला कितना आ गया 20 डिग्री, फर्स्ट एंगल। सेकेंड एंगल ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। थर्ड एंगल ए प्लस डी। थर्ड एंगल क्या, ए प्लस डी। ए का वैल्यू 60 डिग्री, डी का 40 डिग्री, कितना हो जाएगा 100 डिग्री। ये तो डिग्री में आया। अब इन रेडियंस फाइंड करना है, रेडियंस, क्योंकि दोनों में बोला है, डिग्री और रेडियन दोनों में। इन रेडियंस फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा, ए माइनस डी, सॉरी यहाँ पे जो आया हुआ है वैल्यू कितना है 20 डिग्री। इसको रेडियंस में चेंज करेंगे तो 20 इंटू पाई बाय 180, ये हमारा रेडियंस में चेंज हो जाएगा। कैंसिल आउट करिए, पाई बाय 9 आएगा, पाई बाय 9 रेडियन। सेकेंड एंगल फाइंड करते हैं। सेकेंड एंगल कितना है अपना 60 डिग्री, तो 60 इंटू पाई बाय 180। इसको भी यहाँ 0 0 कैंसिल करेंगे और 6 से इसको कैंसिल करेंगे, तो आ जाएगा कितना 6 3 जा 18, पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड एंगल कितना है देखो 100 डिग्री, तो ये हो गया 100 डिग्री। 100 इंटू पाई बाय 180, इसको 0 कैंसिल होगा फिर 2 से, तो 5 पाई बाय 9, कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। इस तरीके से आपको तीनों आंसर मिल गए। तो आंसर पे आंसर आप लिख सकते हैं, द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन डिग्रीज, डिग्री में कितना है 20 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री। इन रेडियंस, रेडियंस में कितना है पाई बाय 9 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन, 5 पाई बाय 9 रेडियन। तो डिग्री में भी आपको फाइंड करना था इसको, एंगल्स को, और रेडियन में भी आपको फाइंड करना था। अभी क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, in a cyclic quadrilateral, in a cyclic quadrilateral, two adjacent angles are 40 degree and pi by 3 radians.
find the angles of the quadrilateral in degrees. Find the angles of the quadrilateral इन डिग्रीज। अब यहाँ एक प्रॉफिट है कि केवल हमें एंगल जो फाइंड करना है वो डिग्री में ही फाइंड करना है, आपको रेडियन में उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला है। आपने 10th में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा है कैसे, कि एक सर्कल है, इस सर्कल में जब आपका एक क्वाड्रिलेटरल बनता है ऐसा, मान लेते हैं A B C D, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जितने वर्टाइसेज हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C, वर्टेक्स D, ये चारों के चारों वर्टाइसेज इस सर्कल पर होने चाहिए, ऑन द सर्कल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम आपने 10th में प्रूफ किया था, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, और ऐसे ही एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो लेट ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मान लेते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD है। ओके, और इसमें 2 एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए, एक एडजेसेंट और अपोजिट ऐसे 2 वर्ड्स आते हैं। अपोजिट जो वर्ड आएगा वो A का अपोजिट C होगा, C का अपोजिट A होगा, ऐसे B का अपोजिट D होगा, D का अपोजिट B होगा। लेकिन यहाँ पे एडजेसेंट वर्ड है। एडजेसेंट का मतलब साइड बाय साइड, जैसे A का एडजेसेंट B होगा तो A का एडजेसेंट D भी होगा, B का एडजेसेंट C होगा, B का एडजेसेंट A होगा। एडजेसेंट मतलब साइड बाय साइड एंगल से। तो एडजेसेंट एंगल्स दिए गए हैं, एक दिया है 40 डिग्री, यहाँ से देखिए इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 2 एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड π/3, एक 40 डिग्री और एक π/3 रेडियन है। तो लेट एंगल A इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल B इक्वल टू π/3 रेडियन। क्योंकि एडजेसेंट लेना है तो हमने A और B को ले लिया, A ले लिया 40 डिग्री और B ले लिया π/3 रेडियन। अब रेडियन को डिग्री में चेंज करेंगे तो π/3 इंटू 180 अपॉन पाई करेंगे, तो रेडियन हमारा डिग्री में कन्वर्ट होगा, यहाँ पाई कैंसिल होगा, ये 60 डिग्री आ गया। तो एंगल B अपने को पता चल गया कितना, 60 डिग्री। अब हमें एंगल C और D फाइंड करना है, इजिली फाइंड कर सकते हैं क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आप 10th में लिखते थे बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम, तो आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं बाय साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। तो यहाँ पे एंगल A का वैल्यू कितना है 40 डिग्री और C का आपको फाइंड करना है, और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 40। तो इस तरीके से आपको एंगल C पता चल गया कितना, 180 में 40 माइनस करेंगे तो 140 डिग्री। इसी तरीके से B पता है अपने को तो हम D फाइंड कर सकते हैं। B अपने को पता चल चुका कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे चाहे ऐसे में लिख देता हूँ, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, तो जब B 60 पता चल गया तो हम D फाइंड कर सकते हैं क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है। एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल B का वैल्यू कितना पुट करेंगे 60, और एंगल D अपने को फाइंड करना है, और इस तरीके से ये उधर जाएगा 60 माइनस हो जाएगा,
तो एंगल डी इक्वल टू 180 माइनस 60, तो आपको एंगल डी कितना पता चल गया, 120 डिग्री। अब ध्यान रखिए कि आपको इसमें डिग्री में ही सब फाइंड करने थे, तो आपने तो डिग्री में फाइंड कर लिया, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन हो गया, बहुत जल्दी आ गया इसका आंसर। आंसर में आप लिखेंगे द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर, एक पहला एंगल ये अपने को कितना आया है, 40 डिग्री आया नहीं, वो दिया हुआ है, और दूसरा कितना है, π/3 दिया था, उसको हमने 60 डिग्री में चेंज किया था एंगल बी। एंगल सी कितना आ गया, 140 डिग्री, और एंगल डी कितना आ गया, 120 डिग्री। ये आंसर हो गया। ओके, ऐसे ही 12th क्वेश्चन दिया है, वन एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैज मेजर्ड 2π/5 एंड द मेजर्स ऑफ देयर 3 एंगल्स आर इन द रेशियो, फाइंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो मैं आपको क्या करता हूँ, ये जितना मैंने लिखाया है ये तो आपको करना ही है, एक क्वेश्चन में आपको होमवर्क देता हूँ खुद से करने के लिए, मतलब जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट में आपको क्या करना है, 7 to 11 जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं ये तो आपको लिख के भेजना ही है, साथ ही साथ आपको क्वेश्चन नंबर 12 भी ट्राई करना है खुद से, और अगर आ जाता है तो इसको भी भेजना है। अगर कुछ इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट रहेगा तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूछना है।